गांव के मेले में हर साल कई तरह की दुकानें लगती थीं, लेकिन जो दुकान सबसे ज्यादा मशहूर थी वह थी रघु समोसे वाला की। उसकी दुकान पर गर्मागर्म खस्ता समोसे बिकते थे, जिनकी खुशबू दूर दूर तक जाती थी। मगर इस बार रघु की आंखों में कुछ अलग ही चमक थी, एक लालच भरी चमक। रघु अब पहले से ज्यादा पैसा कमाना चाहता था, इसलिए उसने समोसे बनाने के तेल को बार बार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पहले तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे समोसे खाने वालों को अजीब सा स्वाद आने लगा। अरे भाई, समोसे में पहले जैसा स्वाद नहीं है, एक ग्राहक ने कहा। क्या बकवास कर रहे हो? मेरे समोसे तो हमेशा एक जैसे स्वादिष्ट होते हैं, रघु ने झुंझलाते हुए जवाब दिया। लोग फिर भी समोसे खरीदते रहे, लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों को इस बदलाव पर शक हुआ। बाबा रामलाल, जो गांव के सबसे अनुभवी व्यक्ति थे, उन्होंने गौर किया कि समोसे खाते ही कई लोगों को पेट दर्द की शिकायत हो रही थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रघु अपनी दुकान पर अकेला बैठा था। वह अगले दिन के लिए समोसे तैयार कर रहा था। तभी उसे अचानक ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है। कौन है वहां? रघु ने घबराते हुए पूछा, लेकिन जवाब नहीं आया। फिर उसने देखा कि उसकी समोसे की कढ़ाई में तेल अचानक से उबलने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। डर के मारे उसने कढ़ाई से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी दुकान की खिड़की अपने आप खुल गई और एक ठंडी हवा का झोंका आया। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि रघु की दुकान के पास अजीब आवाजें सुनी गई हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने दुकान से किसी के कराहने की आवाज भी सुनी थी। गांव के कुछ नौजवानों ने रात में छुपकर रघु की दुकान पर नजर रखने का फैसला किया। मोहन, सुरेश और दीपक नाम के 3 युवक रात के अंधेरे में दुकान के पास छिप गए। रात के ठीक 12 बजे उन्होंने देखा कि रघु अपनी दुकान में कुछ मिला रहा था। फिर अचानक दुकान के अंदर से किसी के चीखने की आवाज आई। ये आवाज कैसी थी? मोहन ने फुसफुसाकर पूछा। पता नहीं, लेकिन ये कोई आम बात नहीं है, सुरेश ने जवाब दिया। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि तेल की कढ़ाई में एक धुंधली आकृति बन रही थी, जैसे कोई भूत उसमें झलक रहा हो। अगले दिन जब गांव वालों को यह बात पता चली तो वे रघु के पास पहुंच गए। बाबा रामलाल ने गांव वालों को बताया कि यह समोसे की दुकान पहले एक बूढ़े हलवाई की थी, जिसका नाम हरिराम था। हरिराम बहुत नेक आदमी था, लेकिन एक दिन रघु ने उसे धोखे से दुकान से बाहर निकाल दिया और दुकान पर कब्जा कर लिया। हरिराम की उसी साल रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। गांव के लोगों ने जब यह सुना तो वे समझ गए कि हरिराम की आत्मा अब भी दुकान में भटक रही थी। जब रघु से सच पूछा गया तो वह डर के मारे कांपने लगा और सब कुछ उगल दिया। उसने माना कि उसने हरिराम को धोखा दिया और दुकान पर कब्जा कर लिया था। गांव वालों ने तय किया कि हरिराम की आत्मा को शांति देने के लिए एक हवन किया जाएगा। हवन के दौरान रघु अचानक से जोर जोर से चीखने लगा और बेहोश हो गया। जब वह उठा तो वह पूरी तरह बदल चुका था। उसने गांव वालों से माफी मांगी और दुकान को छोड़कर हमेशा के लिए गांव से चला गया। अब हरिराम की दुकान पर मोहन और सुरेश ने मिलकर एक नई शुरुआत की। वे समोसे को शुद्ध घी में तलने लगे और जल्द ही दुकान पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गई।